वहां से निकालने और खदेड़ने के लिए, सेना भेजने के लिए विपक्षी दलों की मीटिंग बुलाई थी। पहले बार जीवन में इंदिरा जी ने सोचा कि बाकी लोगों से भी बात कर लूं। तब भारतीय जनता पार्टी ने कहा कि उसको निकालो, इस बात तक सहमत है, लेकिन स्वर्ण मंदिर में सेना नहीं जानी चाहिए, वो पवित्र स्थल है। लेकिन इंदिरा जी नहीं मानी, स्वर्ण मंदिर में सेना भेजी गई। स्वर्ण सैनिकों के टैंकों ने स्वर्ण मंदिर को रौंदा। कहते हैं एक गोली श्री गुरु ग्रंथ साहब को भी लगी थी। मित्रों, इस पृथ्वी पर किसी के धार्मिक स्थल से छेड़छाड़ करोगे, उनके श्रद्धालुओं की भावनाओं को आहत करोगे, उनके दिल को ठेस पहुंचाओगे, तो स्वाभाविक है उनके युवाओं में, बुजुर्गों में, बड़ों में प्रतिक्रिया होती है। इंदिरा जी के दो अंगरक्षकों बेअंत सिंह और सतवंत सिंह ने रवानगी दे दी उसको, वाहेगुरु के श्री चरणों में जा और तेरे किए हुए की सजा पा। यहां तक तो ठीक है मित्रों, एक मैं यहां गलती कर दूं और सारे बाकी लोगों को मार दे तो गलत बात है। राजीव गांधी की अध्यक्षता में मीटिंग हुई, एसकेएल भगत, जगदीश टाइटलर, सज्जन कुमार, कई गुर्गे थे। उन्होंने रातों रात दिल्ली में 10,000 सिखों का कत्लेआम कर दिया, उनके गले में टायर डालकर जला दिया, मार दिया, संपत्तियां लूट ली। मुझे ध्यान है मदन लाल खुराना, बहन सुषमा स्वराज, विजय मल्होत्रा, बड़ा शोर मचाया इन्होंने दिल्ली की सड़कों पर भी, गलत कर रहे हो ये, तुम दो लोगों ने मार दिया, उनके खिलाफ कार्रवाई करो ना, कानून है देश में। निर्दोष सिखों को मार दिया। भारतीय जनता पार्टी ने तब भी मुखरता से कांग्रेस की मित्रों कार्रवाई का विरोध किया। मित्रों, इंदिरा जी की हत्या के बाद आपको पता है मिस्टर कंप्यूटर मास्टर आ गए थे जो कहते थे लाल मिर्च बोया करो। आपको ध्यान है किसी ने पीकानेर में कह दिया था कि लाल मिर्च, वो उसको पता नहीं था। खैर, वो देश का दुर्भाग्य रहा। 1989 में हिमाचल के पालनपुर में भारतीय जनता पार्टी की राष्ट्रीय कार्यसमिति हुई और उसमें फैसला किया गया कि राम रथ यात्रा निकाली जाएगी। कोटि कोटि आराध्य देव मेरे प्रभु श्री राम, इस दुनिया का सबसे बड़ा मेरा मसीहा राघवेंद्र सरकार, उसके बाद जन्मभूमि पर मंदिर बनना चाहिए, ये फैसला हुआ। और कन्याकुमारी से अयोध्या तक भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री लाल कृष्ण आडवाणी जी के नेतृत्व में राम रथ यात्रा निकालने का फैसला हुआ। वो दौर भी मुझे याद है क्योंकि मैं कार सेवक के रूप में खुद गया था। 21 अक्टूबर 1990 को श्री गंगानगर से 72 कार सेवकों का जत्था गया था। एडवोकेट गौरीशंकर गुप्ता तो हमारे मायनी प्रमुख रहे, उनके साथ हम लोग भी गए। खैर, दिल्ली गए तो अखबारों में समाचार था, मुलायम सिंह यादव कह रहा था अमर उजाला अखबार में, अयोध्या में कार सेवक को क्या परिंदा भी पर नहीं मार सकता। ये चैलेंज था बहुत बड़ा देश के कार सेवकों के लिए, राम भक्तों के लिए। ठीक है, हमारे मन में तो था राम मंदिर बनना चाहिए। हम लोग दिल्ली गए, आनंद फानंद में वहां तय कर दिया कि कार सेवकों को बारात में बदल दो। और सबसे सुंदर मैं था, मुझे दूल्हा बना दिया। चलिए, हम सोनी देव के राजस्थानी साफा लगाया हुआ था, वो घटना मेरे सिर पे मेल दियो, बीन बना दिया। आगरा तक जब पहुंचे तो जीआरपी पुलिस ने हमारी ट्रेन का डिब्बा रोक लिया। मेरे से पूछा कौन हो भी तुम? मैंने कहा मैं दूल्हा। नाम क्या? मैं राजकुमार यादव। कहाँ जा रहे हो? मैं कहा हमें बता दिया था दिल्ली में ये बताना है। ट्रेन करके तो रामलीला में पीछे जाने को पर्दा लगा रखी, सिखा दिया, हम सीख गए। एमएस यादव के घर दुल्हन लेने जा रहे हैं निराला नगर लखनऊ में, मुंह पे रुमाल क्यों मेल रखे हैं, लगा रखे हैं। मैंने कहा शर्म आ रहा है, दुल्हन के कपड़े दिखाओ। तो मैंने ख्याली राम की तरह बात कर दिया, मेरा पूरा पिता वही है, वही तरह यात्रा को कार सेवक होगी। वो हड़बड़ आ गया, उसका बाबा दुल्हन के कपड़े और गहने दिखाओ। वो कहेगी वो तो छोरा को मामू अरे कार में देगा हड़बड़ाएगा। ये क्या बोल रहा है? भागने में बोले वो
कह वो हमारे मामा जी काट ना ना उसको बहम हुआ तो डिब्बा ट्रेन से काटकर हमें उतार लिया, वहां जीआरपी थाने में ले गए अंदर। उसका नाम था मिस्टर A.K. त्रिवेदी, इंस्पेक्टर 3 स्टार। तो मुझे कमरे में ले गया, दूल्हा तो यहाँ कमरा दिखाया, वो देखो अंदर गुड़ छोड़ रखा, कीड़े छोड़ रखे, तेरे को इसमें बंद करेंगे। बड़ी हालत खराब हो गई। मैं खिची को कहा मैं घुस गया तो बाहर सी रखता है चलो बिल बढ़ाए थे और किला बढ़ा दे भारत उसको लगे थे ऐसे काटो कटवा दे रात है किला खाजा सेना राम नाम तक हो जाओ काम गड़बड़ हो गया कुछ नहीं हुआ। तो मैं जब बाथरूम गया तो मैंने बिना छत के बाद इतना बड़ा बात उसकी 3-4 ईंटें टूटी हुई मैंने देखा हम कूद सकते हैं। मैं कहा लक्ष्मण इतने यार भागड़ को जुगाड़ बैठ तो रहूं कोनी चाहे अयोध्या पहुंच रहा उड़े कोनी रवा है मार देंगे रात को कीड़े खा लेगा अपन तो यार। हाँ वहां से मैं लक्ष्मण खींची आनंद दीवार कूद के निकल गए और वहां मुझे ध्यान है आगरा में सरस्वती शिशु शिक्षा सदन था, सरकार सेवकों को दहलाया धुलाया जा रहा था। वहां भी गए तो पुलिस आ गई, वहां से भाग लिए, वहां से जोंगा हाथी जिसको कहते हैं टोंडला चले गए। टोंडला से हम ट्रेन पकड़ के कानपुर, कानपुर से लखनऊ और लखनऊ बस स्टैंड पे राजकोट हुए। उसके बाद हमें मनकापुर उतरने का आदेश था, मनकापुर नहीं उतर पाए, आगे किसी ने ट्रेन खींच दी। उसके बाद हम उतर के गांव चाचपारा, मौजा, मियां, मीठिया, अल्लाहपुर बहुत से गांव भाई पैदल गए। 3 दिन रात अयोध्या पहुंच गए। मैं बता रहा मेरे सामने राम और शरद कोठारी बंधुओं को गोली मारी गई थी मुलायम सिंह के वो CRPF वालों ने, और उसमें कार सेवकों ने गुम्बद पर तिरंगा फहरा दिया। उसके बाद मित्रों दोबारा कार सेवा की घोषणा 1992 में रामरथ यात्रा थोड़ा जिक्र बता दी, बड़ी मजेदार कथाएं होती हैं जीवन में। 4 दिसंबर को हम फिर वहां पहुंच गए। हमें तो सड़क सवार थी कि राम जी करा रहे हैं, राम जी का काम है और राम जी के काज में मर भी गए तो जग जीवन ललाम है, और राम जी के काज में प्राण भी चले गए तो रहने को स्वर्ग धाम है। और राम जी करा रहे हैं, राम जी का काम है, राम जी का मंदिर बनेगा धूमधाम से। ऐसे नारे लगाते जा रहे थे, वहां पहुंच गए और वहां जब देखा मैंने 2, 2.5-3 लाख कार सेवक थे और घोषणा क्या हुई कि सरयू नदी से 1 मुट्ठी रेता लाओ और किसी पात्र में जल लाओ और 2.70 एकड़ का एक गड्ढा है उसको भर दो। कार सेवक कह रहा हो तो तगड़ो काम कर दियो, बुला तो लियो, अब क्या गड्ढों भर दो, ये तो नहीं चलेगा, हम तो इसको तोड़ेंगे। तो उत्तेजित कार सेवकों ने वो 6 घंटे में बाबरी ढांचा मिट्टी में मिला दिया। नारा क्या लगा रहे थे? तेल लगाओ डाबर का और नाम मिटा दो बाबर का। ये नारा लगा के उस ढांचे को मिट्टी में मिला दिया। तो ये राम रथ यात्रा थी। उसके बाद कैसे किसी आतंकवादी नेता ने कह दिया कि हम लाल चौक पर तिरंगा नहीं फहराने देंगे। तो भारतीय जनता पार्टी के उस समय अध्यक्ष थे मुरली मनोहर जोशी, उन्होंने इसे चैलेंज के रूप में लिया कि भारत का विलय जम्मू कश्मीर और कश्मीर के लाल चौक पर झंडा नहीं फहराने देंगे, इनके बाप का राज है। तो मुरली मनोहर जोशी ने कहा कि हम वहां तिरंगा फहराएंगे। एकता यात्रा गई तो उसमें भी मुझे जाने का अवसर मिला था। रात को देवी तालाब मंदिर में रुके, फिर जम्मू पहुंच के बारी ब्राह्मण में कोल ब्राह्मण के परिवार के घर रुके। उसके बाद तय हुआ भी 100 लोग वहां जाएंगे तिरंगा फहराने के। हम उनकी बातों के साथ वैष्णो देवी यात्रा से आए। मेरा कहने का मतलब इस देश में राष्ट्र की अस्मिता पर जब किसी ने उंगली उठाई, भारत माता की तरफ किसी ने देखा, तो भारतीय जनता पार्टी ने मित्रों उसका मुखर विरोध किया। ये भारतीय जनता पार्टी की मित्रों यात्रा रही। 1991 के बाद 1992 में ढांचा गिरा दिया गया मित्रों। इसलिए गिराया कि देश के करोड़ों राम भक्त चाहते थे कि अयोध्या में राम जन्मभूमि मंदिर है। उस समय कांग्रेसी कई बार बीच में कहते थे 2022 से पहले कि आप नारा लगाते हो राम लला आएंगे, मंदिर वहीं बनाएंगे, पर तारीख नहीं बताएंगे। तो हमने तारीख भी बताई और मंदिर निर्माण हुआ। धारा 370 इनका सपना था तो पूरा किया मित्रों। इसलिए मैं कह रहा हूं मित्रों, ये लंबी भारतीय जनता पार्टी की यात्रा रही और ये यात्रा चलते चलते